Assalamualaikum. This is Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics, chapter number 6, exercise number 6.1. जी, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की 6.1 के थर्ड सवाल के आखिरी दो पार्ट्स की। अब इन दो पार्ट्स के अंदर क्या है, वही 3 पॉइंट्स है हमारे पास। 3 पॉइंट्स की मदद से हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल को कैलकुलेट करना है। प्रोसेस ये है कि आपने उन 3 पॉइंट्स को पुट करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल की जनरल फॉर्म में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 में। यहां से 3 डिफरेंट इक्वेशंस बनेंगी। उन 3 इक्वेशंस का हम इस्तेमाल करेंगे और वहां से GFC को फाइंड करने के बाद वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आइए चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की जानिब और चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। जी, तो आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अपने एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स की, जो कि C और D 2 पार्ट्स जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जी, तो हमारा जो C पार्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका अभी हम जो पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है C पार्ट। बहुत ही खूबसूरत सवाल। ये कंडीशन आप जानते हैं कि जब 3 पॉइंट्स आपको गिवन कर दिए जाएं तो उन 3 पॉइंट्स के गिवन होने की सूरत में आप किस तरह से फाइंड करते हैं उसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो पहला पॉइंट आप देखिएगा हमारे पास मौजूद है a0। अब पहला पॉइंट आपके पास a0 आ जाता है। दूसरा पॉइंट जो आपके पास गिवन है विच इज एक्चुअली b, और b पॉइंट आपके पास है 0 एंड b। और जो C पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है, C पॉइंट हमारे पास 0 0 है। सो ये 3 पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स की मदद से हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल को यहां से फाइंड करके देना है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, जरा गौर कीजिएगा। जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल हम यहां पे लिखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमेशा हम जनरल फॉर्म का सहारा लेते हुए इन पॉइंट्स को उसमें पुट करते हैं, और वो जनरल फॉर्म है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। ये आपके पास आएगा 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि इन पॉइंट्स को यहां पे हम पुट करेंगे, और पॉइंट्स को पुट करने के बाद इसको देखते हैं कि किस तरह से इसको प्रोसीड कर सकते हैं। सो देखिएगा जी, 3 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट की जाने मूव करते हैं और पॉइंट A हम इसमें रिप्लेस करेंगे। A पॉइंट मेरे पास है A0। इस पॉइंट को मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो देखिएगा क्या बनता है। जब इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस y की जगह पे 0 स्क्वायर, और यहां 2gx और x की जगह पे a आ जाएगा, प्लस 2fy। और जब 2fy की बात करते हैं तो 2f के साथ यहां पे 0 आ जाता है, और प्लस c हमारे पास बन जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो जी, ये सूरत हाल कुछ ये है कि ये बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, ये आ जाएगा, इसके साथ प्लस 2ga आ जाएगा, और प्लस c इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। ये हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट की जानिब मूव करते हैं और इस सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। अब जाहिर सी बात है, सेकंड पॉइंट हमारा 0b है तो उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे। सो पॉइंट b हमारे पास है, पॉइंट b की जानिब मूव करते हैं। पॉइंट b है 0b, इसको हम यहां पे रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 स्क्वायर, 0 हो जाएगा, प्लस यहां पे y स्क्वायर, चूंकि उसकी जगह पे b है तो ये आ जाएगा b स्क्वायर। यहां पे आपके पास 2g के साथ 0 आ जाएगा, और 2f के साथ आपके पास वैल्यू बन जाएगी b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो फाइनलाइज करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है b स्क्वायर, और यहां पे प्लस 2fb और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट की जानिब मूव करते हैं और तीसरे पॉइंट को देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनता है उसका। सो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, C, ये ओरिजिन है और ये है 0 0। इस पे चेक करते हैं
तो ये आप देख रहे हैं, यहां इसमें पुट करेंगे 0, इधर 0, इधर 0, इधर 0, तो हमारे पास बराह रास्त जो बच रहा है मैं यहां से डायरेक्ट उसका इस्तेमाल करूंगा और वो c इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब हमने c की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया और इसकी मदद से हम पीछे जाएंगे और वैल्यूज फाइंड करेंगे यहां से f की और g की। अगर मैं बात करता हूं f की वैल्यू की जानिब, सो f की वैल्यू क्या आएगी, जरा गौर कीजिएगा। f की वैल्यू इससे बिल्कुल ऊपर वाली इक्वेशन में जब आप c को पुट करेंगे, आप तरतीब से चलते जाइए। सो व्हेन c इज इक्वल्स टू 0, आपने ये बात बतानी है कि व्हेन c इज इक्वल्स टू 0, आप उस वक्त देखिएगा कि इक्वेशन 2 आपके पास जो है वो क्या इंप्लाई करती है। तो देखिएगा, आपने यहां पे c को 0 पुट कर दिया, a स्क्वायर प्लस 2g टाइम्स a, और यहां पे आ गया प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी। उस g की वैल्यू को देखिए, मैं इसको इधर लिखता हूं, 2ga इज इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर, यहां से आ जाएगा g इज इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर बाय 2 टाइम्स a। सो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है वो आ जाएगा माइनस a बाय 2। ये हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी। अब f की वैल्यू की जानिब जाते हैं, तो इक्वेशन 3 के अंदर आप c को रिप्लेस कीजिए और देखिए क्या रिजल्ट बनता है। सो मैं आता हूं इसकी जानिब। देखिएगा, इक्वेशन 3 आपने बताना है कि व्हेन c इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 3 इंप्लाइज, तो फिर आपकी जो इक्वेशन 3 है वो क्या रिजल्ट देती है, b स्क्वायर प्लस 2fb प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से इस रिजल्ट को कंक्लूड करते हैं और आगे मूव करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स fb इज इक्वल्स टू माइनस b स्क्वायर, ये आ जाएगा f इज इक्वल्स टू माइनस b स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स b, ये बन जाएगा जी। तो f इज इक्वल्स टू माइनस b स्क्वायर ओवर 2b, ये वैल्यू बन गई। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, f की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूं। ये मेरे पास आ जाएगा f इज इक्वल्स टू माइनस b ओवर 2। तो ये मैंने दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली, g की, f की, c की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल में। जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास मौजूद है उसके अंदर इन वैल्यूज को पुट करेंगे। सो देखिएगा, आपके पास जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन नंबर 1 है, मैं उसको यहां इंप्लाइज कर देता हूं, वो लिख भी देता हूं। एक्चुअली वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसके अंदर अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट बनता है। सो देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम, अब यहां g की वैल्यू पुट करेंगे जो कि माइनस a ओवर 2 है, साथ x आ जाएगा, प्लस 2 f की वैल्यू पुट करेंगे जो कि माइनस b ओवर 2 है, साथ y आ जाएगा, प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास वैल्यूज बन रही हैं। अब हम इन वैल्यूज को सॉल्व करते हुए आगे चल रहे हैं। ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली आंसर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 0, which is the equation of circle when these 3 points are given। So ये बहुत ही आसान सा एक रिजल्ट था जिसको अभी हमने प्रोसीड कर दिया। इससे आगे मूव करेंगे और बात करेंगे इसके लास्ट पार्ट की जानिब चलते हैं और देखते हैं वो भी 3 पॉइंट्स मौजूद हैं और उन 3 पॉइंट्स की मदद से हमने इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ये हमारा क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है और इस क्वेश्चन नंबर 3 का अभी हम डी पार्ट प्रोसीड करने जा रहे हैं। इस डी पार्ट के पॉइंट्स देखिएगा, आपको इस डी पार्ट के 4 पॉइंट्स गिवन है। आपका पॉइंट ए है, आपने डिमांड क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपने
इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। किस वक्त आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड करना है? जब आपके पास ये 3 पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट ए आपको दिया गया है 5, 6, ये पॉइंट ए है। पॉइंट बी आपको जो गिवन किया गया है वो पॉइंट आपके पास मौजूद है 5, 6 के बाद -3 and 2, -3 and 2, और जो पॉइंट सी मौजूद है आपके पास वो आपके पास है 3, -4। सो ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स की मदद से आपने इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। सो आगाज करते हैं। सबसे पहले उसी अंदाज में आपको लिखना होगा कि जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है। सो यहां सॉल्यूशन में आ जाएं और उसको बताएं जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज एक्चुअली x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy plus c is equals to 0. That is called the general form of the equation of circle. अब इसी तरह जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, इन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी इसमें रिप्लेस करेंगे और यहां से 3 रिजल्ट्स फाइंड कर लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। अब हम जाएंगे अपनी पहले पॉइंट की जानिब। पहला पॉइंट आपके पास क्या है 5, 6। इस पॉइंट को इसमें रिप्लेस करते हैं। ये जब 5 को मैं इसमें पुट करूंगा तो ये 5² प्लस 6 को पुट करेंगे 6² प्लस 2g टाइम्स 5, ये आ गया, प्लस 2f टाइम्स 6 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। सो यहां से ये बन रहा है 25 प्लस 36 प्लस 10g प्लस 12f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो देखिएगा, इसको जब फाइनली सम अप करके लिखेंगे तो मेरे पास कुछ ये बन रहा है। ये आ जाएगा 10g प्लस 12f प्लस c और प्लस 36 और 25 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 61 बनेगा, और वो 61 मैं यहां पे ऐड करके लिख रहा हूं। दैट इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की जानिब, और सेकंड पॉइंट जिसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है वो है -3 and 2। सो पॉइंट बी यहां पे लिखता हूं, और पॉइंट बी जिसको मैंने सब्स्टिट्यूट करना है वो है -3 and 2। सो -3 और 2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं इसमें से क्या रिजल्ट निकलता है। सो देखिएगा जी, -3² ये आ जाएगा, -3² प्लस, अब आगे y² है जो कि यहां पे हमारे पास 2 है, तो 2² प्लस 2 टाइम्स g इंटू -3 प्लस 2 टाइम्स f इंटू 2 और प्लस आपके पास आ जाएगा c इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं सॉल्व करके देखता हूं और लिखता हूं कि क्या रिजल्ट बन रहा है। सो देखिएगा, ये आ जाएगा 9 प्लस 4 माइनस 6 टाइम्स g, ये बन गया, और प्लस 4f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास क्या बन रहा है, -6g, ये आ जाएगा, प्लस 4f प्लस c और प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूं। इससे आगे मूव करते हैं और अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की जानिब, जो कि हमारे पास जो तीसरा पॉइंट यहां पे बन रहा है वो 3 and -4 का है। 3 -4, लो जी, 3 -4 की जब हम बात करते हैं, इसको भी उसी तरह उसी में सब्स्टिट्यूट करें और देखें क्या रिजल्ट बनता है। सबसे पहले आपके पास आ गया 3², उसके बाद प्लस -4², उसके बाद प्लस 2g इंटू 3, फिर आपके पास आएगा 2f इंटू -4
प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो ये आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस आपके पास आ जाएगा 6g, उसके बाद आएगा माइनस 8f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो फाइनलाइज करके देखिएगा और लिखिएगा, ये आ जाएगा 6g माइनस 8f और प्लस c प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम यहां पे दे देते हैं। ये 4 इक्वेशंस हमने बना ली। अब हम क्या करेंगे, पहले जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 है उसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह फिर हम 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, वहां से जो रिजल्ट आएंगे उसको फिर आगे प्रोसीड करेंगे। सो चलते हैं जी, देखते हैं। मैं करता हूं सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2। हम 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सब्ट्रैक्टिंग, ये मैंने सब्ट्रैक्ट करना है यहां पे। सब्ट्रैक्टिंग जो इक्वेशन मेरी 3 है, इसको फ्रॉम 2, 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा, जब 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ जाएगा, देखिएगा 3 इक्वेशन लिखता हूं और 2 लिखता हूं। ये आपके पास पहले है 10g प्लस 12f प्लस 12f प्लस c इज इक्वल्स टू, वो उधर प्लस 61 था और राइट पे आके माइनस 61 हो गया। इसमें से हम जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास माइनस 6g, उसके बाद प्लस आपके पास आएगा 4f प्लस 4f और 4f के बाद आप देखिएगा प्लस c इज इक्वल्स टू, प्लस c इज इक्वल्स टू ये माइनस 13 बन जाएगा। लो जी, इसको अब हम यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट बचता है। तो जब सब्ट्रैक्शन करनी है तो देखिए साइंस चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। सो इन साइंस के मुताबिक जब मैं इसको यहां पे लिखता हूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात नजर आती है कि c से c कैंसिल हो जाएगा और बाकी आप देखिएगा 10g प्लस 6g, ये आपके पास आ जाएगा 16g। उसके बाद 12f में से 4f जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस 8f बचेगा, इज इक्वल्स टू, इधर आपके पास माइनस 48 आ जाएगा, माइनस 48। सो अब वेरी सिंपल, अगर आप इसको 8 को कॉमन ले लेते हैं, यहां से 8 को कॉमन ले लें, 8 को कॉमन लेने से ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स g प्लस f इज इक्वल्स टू माइनस 48। अब जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इधर तो 2g और 2g के बाद ये मेरे पास आ जाएगा प्लस f इज इक्वल्स टू माइनस, ये आपके पास बचेगा 6। सो माइनस 6 लिख के इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। अब मैं क्या करता हूं जी, सब्ट्रैक्टिंग ये माइनस कर दें, किसको, सब्ट्रैक्टिंग ये नंबर 4 फ्रॉम नंबर 3, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें। जब आप 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिएगा क्या बचता है, माइनस 6 टाइम्स g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल्स टू, आपके पास आ रहा है माइनस 13 और उसमें से जो इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो है आपके पास 6g, ये आ जाएगी, और माइनस आपके पास 8f है, माइनस 8f है, प्लस c इज इक्वल्स टू माइनस 25। इस इक्वेशन को मैंने यहां से सब्ट्रैक्ट करना है, इसके भी सारे साइंस बदल जाएंगे और क्या आएगा जरा देखिएगा, ये आपका प्लस माइनस में बदल जाएगा, उसके बाद
ये आपका माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा -12g, उसके बाद +12f, c से c कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -13 आपके पास और +25 है, तो आपके पास ये 12 आ जाएगा। अब बहुत ही आसान बात है, यहां से 12 कॉमन ले लीजिए और 12 से 12 को कैंसिल कर दीजिए। सो जब मैं 12 कॉमन लूंगा, मैं -12 कॉमन ले लेता हूं, -12, ये आ जाएगा मेरे पास g - f इज इक्वल्स टू 12, ये आ जाएगा। और जब इसको लिखेंगे g - f दैट इज इक्वल्स टू -1, इसको नंबर 6 का नाम दे दें। लो जी, एक ये ऊपर हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है 2g + f वाली इज इक्वल्स टू -6, और एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है। सो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो बाय एडिंग 5 and 6, इन दोनों को ऐड कीजिए। बाय एडिंग 5 and 6, मैं यहां पे ऐड करता हूं, बाय एडिंग, इसको हम प्लस कर रहे हैं, बाय एडिंग 5 and 6, 5 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। 5 और 6 को ऐड करने से कि एक इक्वेशन है जिसमें है 2g + f इज इक्वल्स टू, आपके पास जो बन रहा है वो -6 है, और दूसरी जानिब हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो आ रहा है g - f इज इक्वल्स टू -1। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो ऐड करने से f से f कैंसिल हो गया, और जो बाकी मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 3 times g इज इक्वल्स टू -7। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा g इज इक्वल्स टू -7/3। लें जी, ये g की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इस g की वैल्यू को हम 4 में पुट करके यहां से f की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो आप उसको बता दें, पुटिंग g इन इक्वेशन नंबर 4, किसी में भी पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी में। पुटिंग g इज इक्वल्स टू -7/3 इन 4। जब आपने 4 में इसको रिप्लेस किया तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से बनेगा, -7/3। उसके बाद देखिएगा -f इज इक्वल्स टू -1। आप ऐसे कीजिए, -7/3 + 1 इज इक्वल्स टू f को राइट साइड पे ले जाएं। सो यहां से जो वैल्यू हमारे पास f की बन रही है, बहुत आसान, f की वैल्यू जो मुझे नजर आ रही है, जब एलसीएम लेंगे, -7 + 3/3, सो दैट इज -4/3। ये मेरे पास f की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों की दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर लेट्स 3 में पुट कर देते हैं और वहां से c की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। सो आपने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जाना है। सो आप बता दें, पुट द वैल्यूज ऑफ g and f इन इक्वेशन नंबर 3। तो जब 3 में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वी गेट, यहां से हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आ जाएगा, वी गेट -6 times -7/3, इसकी वैल्यू पुट कर दी, +4 times -4/3 और प्लस c इज इक्वल्स टू -13, ये आ जाएगा। लो जी, अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास c की वैल्यू क्या आ रही है। यहां से अगर आप देखते हैं, चाहें तो इसको कैंसिल कर लें, और अगर कैंसिल नहीं करना चाहते तो आप इसी तरह भी प्रोसीड कर सकते हैं। आप अगर कैंसिलेशन की जानिब आते हैं, कैंसिलेशन से पहले चले एलसीएम सेम हो जाएगा, मैं इसलिए इसको ऐसे प्रोसीड कर देता हूं, माइनस माइनस प्लस, ये ऊपर बन रहा है 42/3 और माइनस ये आ जाएगा 16/3 प्लस c इज इक्वल्स टू -13। ये जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके 3, 40
2 माइनस 16 प्लस c इज इक्वल्स टू माइनस 13। ये आपके पास कितना बन जाएगा? 42 में से जब आप इसको माइनस कर देते हैं तो ये 26 बच जाता है। सो मैं इसको लिख रहा हूं 26/3 और 26/3 प्लस c इज इक्वल्स टू माइनस 13। वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, c को इधर रहने देते हैं, बाकी वैल्यू को राइट पे ले जाते हैं। -13 माइनस 26/3 एलसीएम ले ले। जब आप एलसीएम लेंगे इसका तो ये कुछ इस तरह से सीन बनेगा। माइनस आपके पास आ जाएगा 39 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 3 विच इज एक्चुअली -65/3। लो जी, वैल्यूज हुई कंप्लीट। अब वैल्यूज के कंप्लीट होने के बाद सिर्फ एक मरहला रह गया और वो ये है कि अब हमने ये तमाम वैल्यूज उठा के उसकी इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर देनी है। सो तमाम वैल्यूज को रिप्लेस कीजिएगा और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। मैं आपको ये बताता हूं। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, जो 1 थी, इंप्लाइज एक्चुअली वो है x² y² 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो देखिएगा x² प्लस y² प्लस 2g। अब g की जगह पे आप क्या रख देंगे, g की वैल्यू विच इज एक्चुअली -7/3x प्लस 2 f की जगह पे उसकी वैल्यू रख दीजिए -4/3y, ये आ जाएगा। और प्लस c की जगह पे -65/3 इज इक्वल्स टू 0। लो जी, पूरा आपका जो रिलेशन है इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये बन जाता है 3x² प्लस 3y² माइनस 14x माइनस 8y माइनस 65 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इसकी वैल्यू बन रही है जो आप यहां पे देख रहे हैं। अब इसमें से आप ये काम कर सकते हैं कि जस्ट इन पहली दो में से अगर 3 को कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा x² प्लस y², ये बन जाएगा -14x माइनस 8y माइनस 65 इज इक्वल्स टू 0। ले जी, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था और इस जैसे तमाम क्वेश्चन जिसमें आपके पास 3 वैल्यूज आ जाएं, 3 पॉइंट्स आ जाएं, उन 3 पॉइंट्स को सॉल्व करके आपने इस तरह से जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स हैं g, f और c, इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है और वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद आपने इसमें से इसको पुट करके इक्वेशन ऑफ सर्कल को यहां से फाइंड कर लेना है। जी, ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर। जी, तो आपने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से हमने 3 पॉइंट्स की मदद से इक्वेशन ऑफ सर्कल को कैलकुलेट किया। हमने सब्स्टिट्यूट किया इन 3 पॉइंट्स को इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर जो कि जनरल फॉर्म थी और वहां से जी, एफ और सी की वैल्यूज को फाइंड किया। उन जी, एफ और सी की वैल्यूज को फाइंड करने के बाद जब वापस सब्स्टिट्यूट किया तो वहां से हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। ये था आज का लेक्चर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।